हेलो दोस्तों, अब हम जो है क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। यहाँ पे गिवन ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, एस एन की वैल्यू 90 है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि हमको मालूम है एस एन इक्वल होता है क्या चीज़, एस एन इक्वल होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी होता है। एस एन की वैल्यू है 90। एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, 2 दिया हुआ है। 2 यहाँ पे होगा, ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमको मालूम है 2, एन की वैल्यू नहीं मालूम है, डी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 8। इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 19 2 जा 180, इधर क्या मिलेगा, तो इधर मिलेगा n 2 2 जा 4, 8 का n में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 8n और 8 1 जा 8। अब क्या करना है आपको, 180 पहले से है, n भी पहले से है, यहाँ पे 8n को पहले लिख लेते हैं हम। अब ये देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बचेगा। अब वो भी कौन सा 4, -4, क्योंकि माइनस वाला नंबर क्या है, ज़्यादा है। अब इस n का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 का n में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 8n², और n का 4 भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -4n, और ये 180 आपका यहाँ पे पहले से गिवन है। अब क्या करना है आपको, तो ये हो जाएगा 8n² -4n, ये प्लस 180 इधर आएगा तो -180, तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं का मीन्स क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं इधर नोट कर लेता हूँ, 8n² -4n -180 इक्वल है 0 के। अब देखिए ये चीज़, ये सब तीनों जो है कौन से टेबल में आता है, यानी कि कॉमन क्या है, तो देखते हैं हम कि 4 के टेबल में सब आते हैं ना, 4 2 जा 8, 4 में ये भी आएगा, 4 में ये भी आएगा। 4 को हमने कॉमन ले लिया, तब बचा क्या यहाँ पे, तब बचेगा यहाँ पे 4 2 जा 8, ये हो जाएगा n², 4 1 जा 4, अब 4 के टेबल में ये हो जाएगा 45 टाइम में। ठीक है, तो इधर क्या मिलेगा, तो 2n² -1n -45 इक्वल, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्या करना है, अब हमको ये मालूम है कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका ऐसा 2 पार्ट बनाते हैं कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 1, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये दोनों का जो मल्टीपल है, यानी 45 2 जा 90, और 90 हो गया। ठीक है, अब 90 का ऐसा फैक्टर करना है कि जो है ऐड करें या माइनस किया जाए, तो क्या आ जाए 1, तो 10 9 जा 90 होता है, 15 6 जा 90 होता है। ठीक है, अब किसको ऐड करने पे या माइनस करने पे आएगा 1, तो भाई देखिए 10 -9 है ना, तो हम क्या करते हैं 2n² लिख दिए, माइनस यदि 10 -9 लिख दें तो 1 आ जाएगा, और ये n हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 2n² इस n का 10 में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 10n, बाहर क्या है माइनस, जब भी ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस हो तो ब्रैकेट के हटाते समय क्या करते हैं, इसको साइन को हम चेंज कर देते हैं, और -45। अब ये देखिए यहाँ पे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और क्या कॉमन है दोनों में, तो n कॉमन है। तब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा n और एक बचेगा 2 5 जा 10। ठीक है, यानी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ऐसे ये देखिए इधर भी ये दोनों किस टेबल में आते हैं, तो दोनों आते हैं 9 के टेबल में आते हैं दोनों, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा 9 5 जा 45। अब देखा ये जाए कि ये दोनों क्या है सेम है, और जब भी ये दोनों सेम आते हैं इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है कि ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, और इस नंबर को हम इसके साथ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2n + 9। ठीक है, अब क्या मिला, अब क्या करते हैं हम दोनों को सिंगल लिख देते हैं,
n माइनस 5 इक्वल 0, तो n इक्वल +5। ऐसे ही 2n + 9 इक्वल है 0, तो 2n इक्वल -9, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी -9/2। तो जैसा कि हमको मालूम है कि ये है कि जो है n की वैल्यू n जो है n कैन नेवर बी निगेटिव। n की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो यानी कि हम कहेंगे, इसलिए n इक्वल क्या है, n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो गई 5, n की वैल्यू हो गई 5। तो अब हमको क्या मालूम करना है, n की वैल्यू तो फाइंड हो गई। क्या दिया है यहाँ पे an, और an इक्वल क्या है, an इक्वल होता है a + n-1d। अब देखिए an की वैल्यू यानी कि ये हो गया हमारा 5th टर्म। n की वैल्यू यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, 5 हो गया, ये 5, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, प्लस n की वैल्यू हमको मालूम है 5 - 1, और d की वैल्यू मालूम है 8। ठीक है, आई बात समझ में। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और ये हो जाएगा 2, अब 5 में से 1 जाएगा 4, 4 × 8 क्या आ जाएगा 2 + 32, 32 2 जा, सॉरी 32 और 2 34 आ जाएगा ये 5 की वैल्यू। ठीक है, 8 4 जा 32, और ये हो गया 2, सम क्या हो जाएगा 34। ठीक है, तो आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो आप क्या कीजिए, हमसे जो है आप कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और जो है कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट आप करेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि भाई हमारी क्या गलतियां हैं, क्या हमने गलतियां क्या है, क्या चीज़ जो है हमको सुधार करना है। ठीक है, थैंक यू।